और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर योगी सरकार की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, अब यूपी ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकल आया है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, महंगाई पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दोनों सदनों में हंगामा जारी है। लोकसभा स्पीकर बिड़ला सख्त नजर आए। उन्होंने कहा, देश की जनता मुझसे सवाल करती है, पूछती है संसद क्यों नहीं चल रही, सांसद करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जनता चाहती है संसद नियमों से चले। और पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। सीजेआई ने कहा, अगर मामले में सच्चाई है तो मामला बेहद गंभीर है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किए, एक भी सबूत नहीं दिया। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। राहुल ने कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना। कर्मचारी अधिकारी संगठनों की मांगों पर सुनवाई के लिए समिति गठित हो गई है। रिटायर्ड आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, प्रमोशन समेत कर्मचारी संगठनों के अन्य मांगों का विश्लेषण और परीक्षण करेगी। प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में वल्लभनगर, धरियावद में जीत को लेकर मंथन हुआ। डोटासरा ने कहा, बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया, पार्टी का कैसे प्रचार होगा उसकी रणनीति तैयार की गई। पीसीसी चीफ ने कहा, उपचुनाव में कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाएगी, इसे लेकर जनता में आक्रोश है, केंद्र विफल रहा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राम मंदिर के चंदे और भगवान राम पर कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले चंदे के नाम पर हेराफेरी कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। गुलाबचंद कटारिया ने कहा, मेवाड़ वागड़ की दोनों सीटों पर मुकाबला जोरदार होगा। श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता से किसानों की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई। समय की कमी के चलते सुनवाई टली। अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। कोटपुतली में दिन दहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने एक टीचर पर फायरिंग की। टीचर के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती हैं। जोधपुर में एसीबी ने एक महिला पटवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया। उन्होंने माइनिंग में नाम बदलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। जयपुर के शाहपुरा में उल्लू बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 ठग गिरफ्तार, 1 लग्जरी कार, 2 बाइक जब्त। प्रतापगढ़ सेशन कोर्ट में हत्या के मामले में फैसला सामने आया। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, 10,000 का जुर्माना लगाया। कोटा में किशोरपुरा थाना पुलिस ने 3 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में एक चरवाहे पर कई लोगों ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर वीडियो वायरल करने के आरोप में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में वन विभाग के कर्मचारियों को शराब पार्टी महंगी पड़ी। घायल हिरण का रेस्क्यू करने गए वन विभाग के 4 कर्मचारी रास्ते में ही शराब पार्टी करने लगे। नागौर जिला पुलिस ने पिकअप में भरे लाखों रुपए के अवैध डोटा पोस्ट जब्त किए। इसकी कीमत 21 लाख आंकी गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में ऑनलाइन ठगी नहीं थम रही। 2 मामले बयाना थाने में सामने आए। ठगों ने दोनों पीड़ितों के बैंक खातों से 1,72,000 रुपए निकाल लिए। दौसा के धनावड़ में बीती रात बदमाशों ने शराब की दुकान पर धावा बोला। पहले 2 सेल्समैन को बंधक बनाया, फिर शराब की दुकान से 8 लाख की शराब लूट ली। कोटा के बकरा मंडी में दिन दहाड़े एक युवती से मोबाइल चुराकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोखरण में बुधवार की रात बाबा रामदेव मंदिर का दान पात्र लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस
आरोपियों की तलाश में जुटी है। अलवर जिले के माढ़ण थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद हैं। कुएं पर रखे 16 केवी के विद्युत ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। बाड़मेर के सिवाना इलाके में रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बारां जिले में पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में कूदकर एक युवक की जान बचाई। घटना सीसवाली इलाके की। कोटा में नाले में बहे युवक का शव मिल गया है। 3 दिन बाद इसका शव झाड़ियों में फंसा मिला। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र के झरबालापुरा गांव के पास नहर में एक बच्ची का शव मिला। पुलिस जांच में जुट गई है। बीकानेर के जेएनवीसी इलाके में कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल इलाके में एक स्कूल में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आसपास के कमरे में भी आग फैली। सूचना पर दमकल पहुंची और काबू पाया। चूरू में एक युवक मोबाइल पर बात करते हुए 120 फीट गहरे कुएं में गिर गया। पुलिस ने लोगों की सहायता से उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी। डूंगरपुर में जिला अस्पताल के ब्लड कलेक्शन सेंटर के छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। दौसा में 13 साल के बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है बुधवार सुबह बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया था, लेकिन 11 बजे तक डॉक्टर नहीं आए। स्टाफ इंजेक्शन लगा रहा था। ऐसे में गलत इंजेक्शन लग जाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। हनुमानगढ़ टाउन में 21 जुलाई को हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों और मोहल्ला वासियों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में 9 साल की मासूम की मौत मामले को लेकर श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली सदर थाना क्षेत्र के अकोलपुरा गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण के विरोध में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। साइबर अपराध के खिलाफ बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा बढ़ रहा है। अभिभावकों ने महेश्वरी पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। अभिभावक एकता संघ के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि बच्चों को परीक्षा देने दी जाए, चालू सत्र में की गई फीस बढ़ोतरी निरस्त हो और फीस एक्ट 2016 की प्रक्रिया के तहत फीस का निर्धारण हो। कोरोना काल में कक्षाएं नहीं लगने के बावजूद भी फीस वसूलने के विरोध में कोटा विश्वविद्यालय के गेट पर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। समय पर वेतन पेंशन देने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों को पिछले 2 महीने का बकाया वेतन और पेंशन अगले सप्ताह तक मिल सकता है। आज नवनियुक्त सीएमडी संदीप वर्मा ने रोडवेज के मंत्रालयिक संघ को आश्वस्त किया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सफाई कर्मी आंदोलन नहीं करेंगे। सफाई कर्मियों ने मुख्य सचेतक और डिप्टी मेयर से मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद ऐलान किया। भरतपुर जिले की डंपिंग यार्ड के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। जम्मू नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोकार्पण पट्टिका को हटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी पार्षद और श्री श्याम नगर विकास समिति के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। सीकर में भारतीय किसान यूनियन की ओर से 9 अगस्त को किसान क्रांति यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में सीकर से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आज कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों की लंबी कतारें दिखी। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाई। दौसा में कॉलेज परीक्षा के दौरान गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। संत सुंदरदास महिला कॉलेज में न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न ही मास्क दिखे। कोटपुतली के बस्सी और बांसखोह के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते मिले। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था। राजसमंद में जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर ने कोरोना किट वितरण गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण आज किसी भी सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगी। जयपुर में जेडीए का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। जेडीए परिसर के मुख्य द्वार पर गणेश पूजा का आयोजन हुआ। जयपुर में भारी बारिश से फागी में पाल टूटने से देवीपुरा बस्ती पानी हो गई। सिविल डिफेंस टीम ने रेस्क्यू कर 12 लोगों को बचाया। टोंक के उनियारा के कुंडिया में मकान में फंसे टापू पर फंसे 6 व्यक्तियों का रेस्क्यू हुआ। भरतपुर के गंभीर नदी में उफान के कारण डांग, शाहपुर, घुनैनी समेत मासलपुर जाने का संपर्क
कट गया। सड़क की सपाट पर 9 से 10 फीट पानी आने से रास्ता बंद हो गया। कोटा में पिछले कुछ घंटों से बारिश का दौर थमने के बाद थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन अब भी कई इलाके जलमग्न हैं। टोंक में सप्ताह भर से हो रही बारिश से जिले के सभी बांध भराव क्षमता पर पहुंच गए। झालावाड़ जिले में पिछले 5 दिन से जारी बारिश का दौर आज भी जारी रहा। ऐसे में कई छोटी बड़ी नदियां भी उफान पर हैं। बूंदी में कुरेल नदी में आए उफान के बाद संगावदा गांव में टापू पर पति पत्नी फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू किया। और इधर कोटा में बारिश थमने के बाद जिन इलाकों में जलभराव था वहां से पानी उतर रहा है। आज सूर्यदेव के दर्शन भी कोटा वासियों को हुए। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नालों में उफान है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।